नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग स्टैटिक जीके और इतिहास का पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हम भूगोल की शुरुआत करते हैं। इसका आज ये पहला पार्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से, पहले क्वेश्चन से, जो कि दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है, तो मेघालय आ जाता है, लेकिन यहाँ पर किस शहर की बात हो जा रहा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मौसिन राम में होती है। विकल्प यहाँ से आपका डी सही होगा, मौसिन राम सबसे अधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं गोवा में नहीं होता है प्रमुख रूप से। ठीक है ना, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी क्षेत्र का दाब व पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। तो यह आपके स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। विकल्प यहां से आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। तो यह हिमनद आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, गोल्डन क्वालिट्रेल्ड सुपर हाईवे दिल्ली और किस शहर और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है, यानी किन 4 शहरों को जोड़ता है, जिसमें आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई दे दिया गया है। एक शहर और कौन सा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसमें साथ साथ कोलकाता भी आ जाता है। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। क्या ड्री यह उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है ना, यह जुलाई महीने में ड्री महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 7वां प्रश्न दिया गया है, ग्लेशियर आमतौर पर कहां पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर की अगर बात करते हैं तो यह पहाड़ों पर पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। विकल्प डी सही होगा। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए ऐसा किया जाता है। विकल्प ए का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। कहां पर स्थित है, दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है। अंतरस्थलीय नौसंचालन मार्ग की बात हो रही है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, मेघालय बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, विशाखापत्तनम कौन से स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह गहरा है। ठीक है ना, यह बहुत ही गहरा स्थल है। 14वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है, यानी सबसे बाहरी ग्रह है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, शनि। शनि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी यह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, बाकी बाह्य ग्रह कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह कब मनाई जाती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। 16वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, प्लूटो जो है एक वामन ग्रह है, प्लूटो। देखेंगे 17वां प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल और जॉर्डन से जो है मृत सागर की सीमाएं लगती हैं, इजराइल और जॉर्डन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है? जवाब है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर जो है यह यस आकार का महासागर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है। बाकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज ये जो है रेलवे ट्रैक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना अंश शामिल है? तो इसमें जो है भारत के अंश की अगर बात करते हैं तो 4% आता है। विकल्प डी हो जाएगा कितना? कुल 4%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कायांतरित। जवाब है आपका ऑप्शन ए, ग्रेनाइट की चट्टानें जो होती हैं कायांतरित नहीं होती हैं। 22वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह जो है आपका 1904 में स्थापित किया गया था। विकल्प डी हो जाएगा कब? 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, आप लोग जानते हैं, वह है आपका चंद्रमा है। तो विकल्प यहां से बी सही होगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो यह आ जाता है आपका अधीरापिल्ली जलप्रपात। विकल्प यहां से आपका सी से होगा क्या? अधीरापिल्ली जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा इसे जो है लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी ऐसी फसल है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल कहलाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, तिल की जो फसल है या दक्षिण भारत में जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है और उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में जो है रबी की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अरब सागर जो है यह हिंद महासागर का ही एक विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? जवाब है ऑप्शन ए, पहली जूट मिल जो है भारत की पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? वर्मी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्मी जो है म्यांमार की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
शरद जो है अक्टूबर से नवंबर के मौसम में आ जाता है, यानी ठंडी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक होता है। इन दिनों के बीच होती है, यानी कितने दिनों के बीच होती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 100 से जो है 120 दिनों के बीच हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? जवाब है सांभर झील जो है यह खारे पानी की झील है, न कि मीठे पानी की झील। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी। जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरेबिका कॉफी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? इसका जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कुल कमेंट बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा किन 2 महीनों के दौरान होती है? तमिलनाडु के तट पर। जवाब है अक्टूबर और नवंबर के मध्य होती है। विकल्प सी सही होगा, अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहां के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? इसका जवाब है ऑप्शन डी, चारे और पानी के लिए जो है अधिकतम मार्गों से भ्रमण करते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल उर्सा मेजर किसके नाम से भी जाना जाता है? तारामंडल उर्सा मेजर को किस और नाम से जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द ग्रेट बियर। अगला प्रश्न है, एक बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बड़े का निर्माण करता है। यानी क्या है जो नदी में जो है रुकावट का निर्माण करता है, उसके पीछे झील बना दी जाती है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, बांध होता है। बांध ही तो पानी को रोकता है और पीछे जो है जलाशयों का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण क्या होता है जो उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है मानसून गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून गर्त के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है शिथिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? जवाब है ऑप्शन बी, भारत का जो है 2.4% हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफान का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है।
पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इस तरह से इतने बड़े प्रश्न बन रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो है इसे काल बैसाखी कहा जाता है। क्या बोलता है? काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लू किस ऋतु में की विशेषता है, यानी लू कौन से मौसम में चलता है, जो कि उत्तर भारत में जो है लू के नाम से बहुत ही फेमस होता है? जवाब है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में ही तो लू चलता है। विकल्प यहां से आपका डी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, उत्तर प्रदेश जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि उत्तराखंड जो था वो अलग हो गया है, वो मिलता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल के दोनों रूप में उगाई जाती है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, अरंडी की बीज जो है रबी और खरीफ दोनों के समय में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ओणम मनाया जाता है। ठीक है ना, केरल के जो है राज्य में ओणम मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई का जो है त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? यानी त्रिपुरा जो है कौन से देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? इस तरह से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा तीन तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, खासी की पहाड़ियां। गारो, खासी, जैंतिया तीन तरह की पहाड़ियां और तीन तरह के जो है जनजातियां, ये तीनों जो है मेघालय में पाए जाते हैं। तो खासी की जो पहाड़ियां हैं यहां पर अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें, यानी इसमें से किस देश को जो है पवनों का देश कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? जवाब है पी तरंगे। ठीक है ना, पी प्रकार की तरंगे जो हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? जवाब है ऑप्शन डी, अरब सागर जो है भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। और इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहते हैं? जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है मृदम्य मृदा कहा जाता है। तो यहां से हमने जो है पहला जो है पार्ट कवर कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।